आज 9th क्लास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्लास है 9th, चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, परिमेय संख्याएं। सबसे पहले संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी हुई हैं आपने? क्या आपने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा है? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत n से लिखते हैं। ऐसी संख्याएं जो गिनती 1, 2, 3, 4, वास्तव में जो भी हम देख रहे हैं, जो हम गिन सकते हैं, वो सब गिनती प्राकृत संख्याएं होती हैं। अगर मैं कह दूं यहाँ पे बेंच कितने हैं, जितने भी बेंच आप काउंट करके बताओगे 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, प्राकृत संख्या है। अगर मैं कह दूं पंखे कितने लगे हैं, आप गिन के बताओगे 2 है, 4 है, 6 है, प्राकृत संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जो गिन सकते हैं हम। क्या जीरो को गिन सकते हो आप? नहीं गिन सकते, जीरो प्राकृत नहीं है। क्या -1 को गिन सकते हो आप? नहीं गिना जा सकता -1। ये थोड़ी कह सकते हो कि यहाँ -1 स्टूल है, -1 तो नहीं हो सकता ना। तो अगर हम गिन सकते हों तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। और उसको हम n से लिखते हैं। प्राकृत संख्याएं किससे स्टार्ट होंगी? 1 से और अनंत तक जाती हैं। हमारे पास गिनती, अब आपको कहे गिनती गिनिए, गिनती आप 1000, 10,000, 15,000, लाख, 2 लाख, कितनी भी गिन सकते हो। अगर गिनती लिखी जा सकती है या बोली जा सकती है, इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं हैं। हमारे पास काउंटेबल नहीं है, हम कितने भी गिनती गिन सकते हैं। तो उस स्थिति में ये प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। प्राकृत के बाद में कौन सी शुरू होती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है? W से लिखी जाती हैं। छोटा सा ये पार्ट है, हम ये 6ठी क्लास से शुरू करते आ रहे हैं। 6ठी क्लास में आपने जब शुरू किया था तो प्राकृत के बारे में शुरू किया था। 7वीं में आपने पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं। 8वीं में आपने परिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं पढ़ी हैं। उसके बाद में अब परिमेय संख्याओं के बाद 9वीं में परिमेय और अपरिमेय दोनों पढ़ेंगे हम। तो सबसे पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं आर्यभट्ट ने जीरो को बताया था। जीरो बताने के बाद में कुछ परिभाषाएं बदल गई थी। उसके अनुसार पूर्ण संख्याएं, अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को और शामिल कर दिया जाए, वास्तव में जीरो है क्या? कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास यहाँ पे मान लो आपके पास कोई भी बॉयज़ स्टूडेंट नहीं है, अब मैं कह दूँ भी लड़के कितने हैं यहाँ पे, एक भी लड़का नहीं है, 9th क्लास का कोई भी बच्चा नहीं है इसमें, तो इसका मतलब उसमें हमारे पास जो बच्चों की संख्या होगी, पूर्ण संख्याएं होंगी, वो कितनी होंगी? 0। तो उस स्थिति में अगर हम पूर्णांक संख्याओं में 0 जोड़ दें, 0 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। इन्हें हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहते हैं। ये हमारे पास परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं जिसमें 0 भी शामिल कर दी जाए। तो अब से मैं जब भी पूर्ण संख्याएं कहूँगा, आपको दिमाग में आना चाहिए कि 0 से शुरू होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्याओं के बाद में हमारे पास आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक, पूर्ण अंक हों जिनमें, पूर्ण अंक कौन से? प्लस और माइनस में हो। प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 3। जीरो में प्लस माइनस नहीं होता, जीरो में जीरो ही होता है हमारे पास। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो संख्याएं प्लस में और माइनस में दोनों में आती हैं, उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और इसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर Z से लिखा करेंगे। अब Z का मतलब क्या होगा? पूर्णांक संख्याएं। W का मतलब पूर्ण संख्याएं। N का मतलब प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किससे शुरू होंगी? ये 1, 2, 3, 4, 5 होंगी। पूर्ण संख्याएं किससे होंगी? 0, 1, 2, 3 होंगी। और पूर्णांक संख्याएं किससे होंगी? 0, +, -1, +, -2, +, -3। यहाँ तक का टॉपिक आपने 8वीं में किया हुआ है, 8वीं तक कर लिया है। इसके साथ में परिमेय संख्याओं के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपने ले लिया था। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? 8वीं में था ये।
q से व्यक्त कर देंगे इसको। अगर किसी भी संख्या को p बटे q रूप में लिख दें हम, p बटे q क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। भिन्न कहते हैं जिसे हम। अगर भिन्न के रूप में लिख दें, अंश और हर के रूप में लिख दें किसी भी संख्या को, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। ये हमारे पास परिमेय संख्या है। इसमें दोनों की दोनों पूर्णांक आने जरूरी हैं। पूर्णांक का मतलब ये ऊपर वाली संख्याओं में से कोई आना जरूरी है। जैसे 3 है, हम 3/1 लिख सकते हैं ना। ये अंश कितना हुआ? 3। हर कितना है इसमें? 1, परिमेय संख्या बन गई। 4 है, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं ना। तो 4 क्या हो गया इसका? अंश। और हर कितना हो गया? अंश बटे हर के रूप में हम दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए परिमेय संख्या कहेंगे। इसी प्रकार 3/2, 5/7 या 4/9, ये सभी के सभी क्या है? परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो p बटे q रूप में लिखी जा सकती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और उसमें अगर q का मान 0 नहीं है और p और q दोनों पूर्णांक है, तभी वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। 0 एक परिमेय संख्या है। हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं ना। अब 0/1 लिखा जा सकता है तो 0 को भी हम किस में मान के चलेंगे? परिमेय संख्या में। ये जितनी भी संख्याएं पढ़ी थी, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं आपने, प्राकृत है, चाहे पूर्ण है, चाहे पूर्णांक है, ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं में ही शामिल है। अगर मैं नॉर्मल कोई संख्या बोल देता हूं, जैसे 4 बोल दी तो परिमेय है, 8 बोल दी परिमेय है, 10 बोल दी परिमेय है, -10 कह दूं तो भी परिमेय है, -12 कह दूं तो भी परिमेय है। यानी इन सब को p बटे q रूप में लिखा जा सकता है। बटे में 1 लगा के लिख सकते हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटे में भी 1 लगा दें तो वो परिमेय संख्या बन जाती है। यहां तक कोई डाउट है? समझ में आया? तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हाँ, तो अब 1.1 हम शुरू करने जा रहे हैं। 1.1 में हमारे पास जो पार्ट है, प्रश्नावली 1.1, जिसमें पहला सवाल दिया हुआ है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अब हमने अभी अभी किया था कि 0 जो होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। अगर ये परिमेय संख्या होती है तो उसका दूसरा प्रश्न है, क्या इसको p बटे q रूप में लिख सकते हैं? तो 0 को p बटे q रूप में लिखा जा सकता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0/1, या इसको 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, कुछ मर्जी लिख दीजिए। आपके पास p बटे q रूप बन रहा है। q का मान 0 नहीं है, p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः यह एक परिमेय संख्या होगी। आई बात समझ में? दूसरा सवाल दिया हुआ है इसमें दूसरे सवाल में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखी है। किस किस के बीच में लिखना है? 3 तथा 4 के बीच में। अब जितनी भी संख्याएं रखनी है, हमें 6 संख्याएं रखनी है। अगर 6 संख्याएं रखनी है तो 6 में 1 जोड़ दो, 7 से गुणा और भाग कर लो। इसको 7 से गुणा कर दिया और भाग कर दिया। दूसरे को भी किससे गुणा करेंगे और भाग करेंगे? 7 से। अब 7 से गुणा कर दिया और 7 से भाग दे दिया हमने। अब 7 से गुणा और 7 से भाग करने के बाद में 3 7 कितने हो गए? 21 बटे में 7, 7 चौके 28 बटे में 7। हर समान है। 21 से लेकर 28 तक की जो भी संख्याएं आती हैं वो सारी लिख दो बीच बीच में। अब हमारे पास कौन कौन सी आएंगी? एक तो 22/7 आ गई, 23/7 आ गई, 24/7 आ गई, 25/7 आ गई, 26/7 आ गई, 27/7 आ गई। कितनी हो गई ये संख्याएं? 1 2 3 4 5 6। उसने 6 संख्याएं लिखने को कहा था, 6 संख्याएं लिख दी हमने। तो एक ज्यादा करके उसको गुणा भाग कर दो दोनों तरफ, और बाद में जो भी संख्याएं बनेंगी उनके बीच में जितनी भी संख्याएं आती है, हर तो वही क्या वही रहेगा, हर में नहीं बदलाव करना। हमें सिर्फ अंश में 21 से लेकर 28 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो लिख दो, उत्तर आ जाएगा।
आई बात समझ में? तीसरा सवाल दिया हुआ है इसमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। अभी अभी जैसे बताया मैंने 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो वही 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो 5 में 1 जोड़ लो 6। आप क्या करोगे, इसको 6 से गुणा और 6 से भाग, इसमें भी 6 से गुणा और 6 से भाग करोगे। अब 6 से गुणा किया तो 6 थी, कितने हो गए 18 बटे 6 को 5 से गुणा करोगे, 6 5 कितने हो गए 30। फिर 6 को 4 से गुणा किया 24, 6 को 5 से गुणा किया 30। अब 18 और 24 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो लिख दीजिए। 18 और 24 के बीच में एक तो आता है 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30, फिर 24/30। 24/30 तो हमें दिया हुआ ही है, 5 संख्याएं लिखनी थी, 1 2 3 4 5 हो गई पूरी। हमें 5 लिखनी थी, पांचों की पांचों लिख दी हमने। बोलो समझ में आया? उसके बाद में हमारे पास नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथन बताइए। हमें सत्य और असत्य कथन बताना है, भी कथन सत्य है या असत्य। तो जैसे प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, मैंने बताया था प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो गिनती शुरू होती है 1 2 3 4 5, वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब उस प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं बेटा। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 1 2 3 4। अब प्राकृत भी ये 1 2 3 4 थी, उसमें भी 1 2 3 4 आ रही हैं, यानी सारी की सारी प्राकृत संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं कह सकते। प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती हैं। तो ये कथन सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण नहीं है। मैंने एक क्रम बताया आपको, पहले ही बताया था प्राकृत, दूसरा बताया था पूर्ण, तीसरा बताया था पूर्णांक। अब यहां पे इस क्रम में ही चलेगा। प्रत्येक प्राकृत पूर्ण होती हैं, प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक होती हैं, पर उल्टा नहीं होता, इनका उल्टा नहीं होता। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि -1 पूर्णांक तो है, पूर्ण तो नहीं है ना, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में -1 पढ़ा ही नहीं हमने। -2 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में हमने -2 नहीं पढ़ा हुआ। इसी प्रकार से आगे चलता जाता है। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, फिर से वही परिमेय इसके बाद में आता है ना। क्या ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? नहीं हो सकती, उल्टा नहीं जा सकते हम। मैं पहले बता रहा हूं, इस क्रम में याद रखोगे तो आपको सीधा सा याद रह जाएगा कि हम प्राकृत पूर्ण होती हैं, पूर्ण पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक परिमेय होती हैं, लेकिन परिमेय पूर्णांक नहीं होती, परिमेय पूर्ण नहीं होती, परिमेय प्राकृत नहीं होती। उल्टा नहीं जा सकते हम, वापिस विपरीत दिशा में नहीं होता। ठीक है, तो ये कथन असत्य है। इस प्रकार आपकी 1.1 प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। आप 1.1 प्रश्नावली और उसके उदाहरण अगर कोई दिए हुए हैं, साथ में मैंने जो टॉपिक किए हुए हैं वो आप करोगे, और रेगुलर आप जो भी डाउट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप मेरे से मिल लेंगे। धन्यवाद।